हरियाणा में भाजपा सरकार के चलते लगातार भ्रष्टाचार और अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। ये बात कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल ने जुलाना की नई अनाज मंडी में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। जिलाध्यक्ष ऋषिपाल ने हाल ही में रिश्वत मामले में पकड़े गए भाजपा नेता एवं नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। भाजपा नेताओं का रिश्वत लेते पकड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीतियां और कार्यप्रणाली पूरी तरह असफल हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करके आगामी चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जींद जिले में कांग्रेस की कार्यकारिणी गठित की जाएगी। इसके बाद हल्का स्तर पर भी कार्यकारिणी का गठन कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। कमीशनखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशनखोरी बंद करो, बंद करो। जैसा गवर्नमेंट, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वाई लूटा है और इसमें एक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जैसा कि आपके सामने जो ताजा उदाहरण है, अपने कमेटी के चेयरमैन रमेश डॉक्टर संजय, अभी ताजी बात है, उनके चुनाव में सभी सरकार, जो हमारे सीएम साहब हैं वो भी, और एमपी जितने हैं वो भी, सारी सरकार इनके चुनाव में वोट मांगने के लिए आई थी। इसके साथ साथ ये तो एक कड़ी है, इसके पीछे बहुत लंबा कारवा मिलेगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये तो अभी ताजा उदाहरण है, जुलाना में अभी गिरफ्तारी भी हुई है, सारे काम हुए हैं, लेकिन ये सरकार को झूठे वादे कर रही है, इन वायदों पर खरा नहीं उतर रही। जैसे ये हमारे चेयरमैन की गिरफ्तारी भी होगी, और मैं जिले की जिम्मेवारी, जो जिले का पद मिला है मुझे, तो मैं इसको आज जो जुलाना के भाइयों ने मुझे बुलाया था और मान सम्मान किया, मैं इन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि ये जो सरकार का चेयरमैन होते हुए जब सरकार ही ये काम करवा रही है, तो इसमें आम आदमी को ये क्या सुरक्षा देंगे। और सुरक्षा के मामले में जो सरकार वाई लूट रही है, हमने ये कर दिया वो कर दिया। सुरक्षा के मामले में हमारे जींद में करीबन 17-18 मर्द जो रोटियां मांगने का, और ये भी तो एक गलत बात है, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। जैसा कि ये अपने एसपी साहब ने भी बोला था और डॉक्टर मिटा साहब ने भी बोला था। अब ये जो मामले हुए हैं, इसमें हमने ट्रेस करवा दिया, ये करवा दिया, ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ट्रेस का कोई मतलब थोड़ा है, एक जो मामला होता है उसको पहले से संभाला जाए, तो ट्रेस करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज जो हम जुलाना में आए हैं, सभी मेरे बुजुर्ग, चाचा ताऊ, सारे भाई बंद, सारा ने भेंट के, सारा का मान सम्मान बढ़ा गया। और एक जो पार्टी ने मुझे पद दिया है, सभी कांग्रेस भाइयों, कांग्रेस परिवार से मिलूंगा और भाइयों को यही सलाह दूंगा कि पार्टी के लिए तहे दिल से काम करें और मेरा साथ दें। मैंने यहाँ जुलाना आने से पहले अपनी जो विधायिका है गणेश फोगाट जी, उनके पास भी संपर्क साधने की कोशिश की, किन्हीं कारणों से फोन नहीं उठा। सोमवीर जी का फोन बंद था। मैं जुलाना में चलने से पहले, जींद से चला पहले ही संपर्क साधा था, लेकिन कोई बात नहीं, जरूरी काम भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं। क्यों नहीं बच पाएगा, ये तो पार्टी हाईकमान का जो फैसला है वो हमें मानना पड़ेगा, और पार्टी की सेवा करनी है भाई। सेवा ये तो एक माध्यम है, जो ये बीजेपी गवर्नमेंट ये कर रही है ना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी दी थी, चेयरमैन का पद दिया था। डॉक्टर साहब को इसको धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे। सरकार जो ये भ्रष्टाचार में इतने वाई लूट रही है, आपने ये कर दिया वो कर दिया, ये केवल मात्र लूटने का और सूत्रा तरीका बना दिया। जो ये जो कमेटी चेयरमैन जो पकड़े गए हैं, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। हमारा कर्तव्य बनता है, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है कांग्रेस पार्टी ने, मैं सभी भाइयों के साथ तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूंगा, और जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सभी साथी मेरे साथ हैं, सभी, मेरा कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा है, मैं उन सबको साथ लेके, चाहे मैंने धरने प्रदर्शन क्या, अपनी जान तक न्यौछावर करनी चाहिए पार्टी के लिए,
पार्टी के लिए काम करूंगा और हमेशा यही मुद्दे जो जनहित के मुद्दे इनको लोगों के सामने लेके जाएंगे। जो ये सरकार वाई वाई लूट रही है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लोगों को जो एक जीवन शैली के लिए शिक्षा सुरक्षा यही नहीं सरकार उपलब्ध करवा पा रही, तो ये क्या करेंगे। कोई दबाव नहीं है, अभी जिम्मेवारियां दी है कांग्रेस पार्टी ने, हम उन जिम्मेवारियों पर खरे उतरेंगे, सभी साथियों को साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। और जो ये सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है और शिक्षा देने में नाकाम है, जिस तरह कई स्कूलों में 15 अगस्त पे हम गए यहाँ तो वहाँ पानी भरा हुआ था, तो एक थोड़ी बारिश में ये हाल है, तो आगे क्या हाल होगा। ये सरकार ने समय समय पर अपनी कार्रवाई को जारी रखना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। बिल्डिंग भी गिरी हुई है। प्रधान जी, भिवानी में भी एक महिला टीचर के साथ जो है निर्मम हत्या की गई है बलात्कार करके, क्या मानते हैं? उस बहन को और परमात्मा से अरदास करता हूँ कि उस बहन को, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में उनको ताकत दे और उस बहन की जो हत्या हुई है, मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से घोर निंदा करता हूँ। यही तो कारण है, ये बोलबाला ये कह रही है ना, तो गवर्नमेंट हमने ये सुरक्षा प्रदान कर दी, वो भी एक तकड़ा उदाहरण है। जो हमारी बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है, वो एक शिक्षिका के रूप में सेवा कर रही थी, तो उसकी भी निर्मम हत्या हो गई। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा है जी, हमारी विधायिका के यहाँ खुशियाँ आई थी लड़के के रूप में, तो लड़के को जन्म दिया, वो घूमने फिरने में सक्षम नहीं है, हम हैं, हम संभालेंगे उनको भी। अब चलने फिरने का टाइम मिल गया, हम भी घूमेंगे तो उनको भी साथ देंगे और जनहित के मुद्दे हम सामने लेकर आएंगे। जुलाना के गांव करेला जमुला मालवी आज भी जो है जल भराव की स्थिति पैदा है, तो क्या मानते हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, अभी बोल के हटा हूँ। तो जिन गाँव में मेरे वाले जो जींद के गांव है वहां भी गया हूँ, अब जुलाना भी गया, तो कई गाँव में तो निकलना तो ऊपर हो रहा है मकानों से, ये हाल है। तो सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या जुलाना में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएगी? जी क्यों नहीं, हमारा परिवार है, सभी परिवार को साथ लेकर चलेंगे। कोई भाई थोड़ा बहुत देखो बड़ा परिवार है हो जा रहा है, उनको भी हम साथ लेके चलेंगे और बढ़िया काम करेंगे, पार्टी को ऊपर उठाने का काम करेंगे और सत्ता की ओर ले जाने का काम। धन्यवाद। इसी प्रकार की नई अपडेट पाने के लिए आप बने रहिए YouTube और Facebook चैनल बोल जुलाना के साथ। जुलाना से विजेंद्र पांचाल की रिपोर्ट।